नमस्कार, मैं हूं पुद्दन पाल। आपका अपना सबसे प्यारा चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया यानी वर्ब। जो बच्चे अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि क्रिया हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसलिए आइए हम समय नष्ट न करके चालू करते हैं पढ़ना क्रिया यानी वर्ब। ठीक, अब क्रिया की परिभाषा हम तैयार कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। परिभाषा बहुत ज़रूरी है। तो जिस शब्द से क्रिया का करना या होना, क्रिया का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। देखने में बहुत ही आसान है परिभाषा कि ऐसे शब्द यानी जहाँ पे काम का करना या होना पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। लेकिन क्रिया को समझने के लिए ये किस प्रकार से बनता है, यानी क्रिया बिना धातु की नहीं बनती है। तो इसलिए हम धातु के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे राम फल खाता है। अब इसमें हमें देखना है क्रिया क्या है, यानी राम फल खाता है। कैसे पहचानेंगे? यहाँ प्रश्न करके, क्यों या किससे। ये दो ऐसे पहचानने वाले शब्द हैं कि अगर इसमें हम लगाएंगे तो पहचानने में आ जाएगा कि क्रिया ये है। तो जैसे राम क्या खा रहा है? तो फल खाता है। तो ये जो खाता है ये हमारा क्या हुआ? क्रिया। ठीक, अब ये देख लीजिए, ये क्या खाता है यानी फल खाता है, ये हो गया हमारा कर्म। ठीक, अब हम पहले धातु के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि धातु से ही जो है क्रिया बना है। तो देख लेते हैं धातु। धातु में जो है ना प्रत्यय लगा करके धातु बनता है। जैसे देख लिए, ये पढ़ लिखा है, पढ़ धातु है। एक मिनट, सबसे पहले परिभाषा। मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब ये देख लीजिए कि क्रिया के मूल रूप को, जैसे अभी हमने देखा पढ़ना। अब ये पढ़ हमारा क्या है? ये धातु है। ठीक है, और ये जो ना है ये हमारा है प्रत्यय। ये प्रत्यय लग गया पढ़ धातु में, तो ये हमारा क्या बन गया? क्रिया। क्या बन गया? क्रिया। इसी प्रकार से अगला शब्द देख लेते हैं, जैसे लिखना। अब ये देख लीजिए, ये लिख जो है ये हमारा धातु हो गया, और ये ना जो है प्रत्यय लगा है। तो ये लिखना क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब आप समझ गए होंगे। अब धातुओं के जो है भेद पढ़ लेते हैं। धातुओं के भेद, ये दो भेद होते हैं। नंबर 1 नाम धातु, और नंबर 2 यौगिक धातु। यौगिक धातु।
आइए अब हम धातु देखते हैं, यानी धातुओं के भेद। मूल रूप से जो है दो ही भेद होते हैं, जैसे मूल धातु और नंबर 2 यौगिक धातु। तो नंबर 1 मूल धातु समझ लेते हैं। मूल धातु का मतलब ही होता है, मूल का मतलब क्या होता है? जड़। तो ये देख लीजिए, ये स्वतंत्र होती है, ये स्वतंत्र होती है और अन्य शब्दों पर निर्भर नहीं होती है। जैसे खा, पी, जा, रह आदि। अब ये देखिए, जैसे ये स्वतंत्र होती है और अन्य शब्दों पे निर्भर नहीं होती है, इसमें ये पकड़ना है मूल धातु। जैसे हम देखिए यहाँ खा लिखा हुआ है, तो खा के आगे अगर ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? खाना हो जाएगा। इसी प्रकार से पी के आगे ना प्रत्यय लगा देंगे, क्या हो जाएगा? पीना हो जाएगा। तो आप ये समझ गए अब कि मूल धातु क्या है, यानी खा, पी, जा, रह। इसी प्रकार से अन्य और मिलेंगे आपको। अब हम पढ़ लेते हैं नंबर 2 यौगिक धातु। यौगिक धातु। अब यौगिक धातु में देख लेते हैं। यौगिक का मतलब ही जुड़ा हुआ, योग। तो किसमें जुड़ा हुआ? मूल धातु में। मूल धातु में संज्ञा और विशेषण में प्रयुक्त प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। अब जैसे देख लीजिए, यानी मूल धातु जैसे ये खा है, तो ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? खाना। इसी प्रकार देख लीजिए अगला उदाहरण, जैसे बात है। क्या है? बात है, और याना इसमें प्रत्यय लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? बतियाना। अब हम इसके आगे देख लेते हैं, आगे। और अब देखते हैं नंबर 1, ये जो है यौगिक धातु, जो अभी हमने पढ़ा, ये 3 प्रकार की होता है। तो 3 प्रकार होती हैं, किस प्रकार से? नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया धातु। अब ये समझ लेते हैं किस प्रकार से। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं से बनती हैं। इसमें आना, लाना, जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे
अब ये देख लीजिए, समझ लीजिए, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक का मतलब ही प्रेरणा देने वाली क्रिया। ठीक, अब इसमें आप देख लीजिए, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं से बनती हैं, यानी दोनों क्रियाओं से ये प्रेरणार्थक कैसे बनता है, उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे अब ये देख लीजिए, इधर मूल धातु, ठीक, और इधर हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं, ठीक। अब मूल धातु में जैसे देख लीजिए, ये हुआ सो और ना, ठीक। सोना का यहाँ क्या हो जाएगा, सुलाना और सुलवाना, ठीक। अब इसमें देखिए, सो का यहाँ लाना जोड़ दिया गया, और यहाँ ना, ये सुलवाना, यहाँ वाना जोड़ दिया गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मूल धातु से ही जुड़े हुए हैं, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया में आ गया। इसी प्रकार से देख लीजिए, उठ ना, तो यहाँ हो जाएगा उठ, उठवाना, और उठाना, ठीक। यानी नंबर 2 पढ़ते हैं, यौगिक क्रिया धातु। यौगिक का मतलब ही यानी जुड़ा हुआ। परिभाषा इसकी देख लेते हैं। यौगिक यानी दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे अब ये समझ लीजिए, यौगिक क्रिया यानी जुड़ा हुआ, यानी दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से, यानी जहाँ पे एक ही धातु नहीं, 1 2 3 भी हो सकता है, तो संयोग से क्या बनता है, यौगिक क्रिया बनती है। तो उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे रोना और धोना, ठीक। रोना धोना, ये देखिए अगला, सोना जागना, अगला खाना पीना, ठीक। अब ये देखिए, ये अगर ऐसे एग्जाम्पल लिखे रहेंगे तो वहाँ परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि इसमें से यौगिक क्रिया कौन सा है। तो यौगिक का मतलब जुड़ा हुआ है। देख लीजिए, ये जो है चिन्ह लगा हुआ है जुड़ने का, तो रोना धोना यानी दोनों मिला के क्या है, जुड़ा हुआ है, तो ये यौगिक क्रिया में आएगा। ऐसे ये भी सोना जागना खाना पीना। अब हम अगला देख लेते हैं, नंबर 3, नाम धातु। क्या है नाम धातु। नाम धातु में देख लेते हैं, इसमें जो है संज्ञा और विशेषण, से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। नाम धातु कहते हैं। जैसे अब ये देखिए, संज्ञा और विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। नाम धातु का मतलब ये है नाम दे देना। तो किस प्रकार से, जैसे देखिए यहाँ बात से क्या बनेगा, बतियाना। ये जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नाम धातु, ठीक। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे
लात से लतियाना, लात से लतियाना। अगला उदाहरण एक और देख लेते हैं, गरम से गरमाना। ठीक, ये ऐसे अगर शब्द आपको एग्जाम्पल मिलते हैं तो ये किस में आएंगे, नाम धातु में। सीधा नाम उसी से जुड़ गया है, यानी हूँ कि ये हमारा पूरा वीडियो आपको पसंद होगा। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेष अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए